हम्म, ये सब कितना दिमाग ख़राब करता है यार, लीवर की हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी, कैनालिकुलस क्या होता है, साइनोसॉइड क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स है ना। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो बेसिकली देखो, एक एक पिक्चर को डिस्कस करते जाएंगे हम, ठीक है। ये लीवर है, ठीक है। लीवर के अंदर आपका जो ब्लड है ना, पोर्टल वेन आ रही है, इधर से हेपेटिक आर्टरी आ रही है। देखो पोर्टल वेन जो होती है दो वेन्स के कॉम्बिनेशन से मिल के बनती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड स्प्लीनिक वेन। देखो दिस इज़ योर पेनक्रियास, दिस इज स्प्लीन एंड दिस इज जीआईटी। तो इन सब के जितने भी मटेरियल्स होंगे, मतलब यहाँ से हार्मोन्स जा रहे हैं पेनक्रियास से, इंसुलिन, ग्लूकागोन। स्प्लीन से जितने भी आपके आरबीसीज़ हैं, फ्रैक्चर, टूटे हुए जो भी स्प्लीनिक आरबीसीज़ होते हैं, जो टूटते हैं स्प्लीन में आरबीसीज़ का, वो सब मटेरियल लीवर में जाएगा डिटॉक्सीफाई होने के लिए। जीआईटी से न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ड्रग्स जाएंगे, टॉक्सिन्स जाएंगे, और जितना भी आपके एब्जॉर्प्शन वाली मटेरियल है सब कहाँ जाएंगे, लीवर में। तो लीवर ही एक्चुअल में ऐसी चीज़ है जहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो ये लीवर हो गया आपका, है ना। और दूसरा ये एओर्टा, एओर्टा का सीलिएक ट्रंक से निकल रही है हेपेटिक आर्टरी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, पोर्टल वेन से 70 to 80% ब्लड आता है, लेकिन ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। और हेपेटिक आर्टरी से लगभग लगभग आपका जो है 20 to 30% ब्लड आता है, जो कि ब्लड कम आ रहा है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये लीवर हो गया। अब बेसिक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखो भैया ये वाला डायग्राम है वही वाला। देखो ये स्प्लीनिक वेन हो गई, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन हो गई, ये इन सब की कैपिलरीज मिल के एक्चुअली ऐसे बना रहा है। फिर ये लास्ट में पोर्टल वेन बन रही है, हेपेटिक आर्टरी आ रही है यहाँ पे। देखो अब मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसे फोकस करता हूँ यहाँ पे। देखो दिस इज़ व्हाट, ये सिंगल क्या दे रखा है, दिस इज़ एन हिपेटिक लोब्यूल, ठीक है। ये एक हिपेटिक लोब्यूल है, ये एक हिपेटिक लोब्यूल है। हर हिपेटिक लोब्यूल के कोने पे आपको क्या मिलेगा, ट्रायड मिलेगा तीन चीज़ों का, जिसमें बाइल डक्ट होगी, है ना, हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, ठीक है। तीन चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो देखो पोर्टल वेन की एक ब्रांच जाएगी यहाँ पे, एक हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच जाएगी यहाँ पे। तो ये दोनों हर कोने पे जा रही होंगी, ठीक है। ऐसे हर कोने पे जाके ये अपने क्या यहाँ पे जा रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ पहले समझ लो। अब होगा क्या जब ये सब कोने पे आ रही होंगी, दिस इज़ द स्ट्रक्चर दैट वी गेट नाउ। देखो हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, पोर्टल वेन की ब्रांच है, और बीच में सेंट्रल वेन होती है। तो एक्चुअली जो ब्लड और देखो ब्लड कहाँ से आएगा, ब्लड यहाँ से आएगा आपका, ये पूरा ब्लड आ रहा है इधर से, ये सब पूरा ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये ब्लड यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लड यहाँ पे आ गया, फिर ये सेंट्रीपिटली जाता है बाहर से अंदर की तरफ टू द सेंट्रल वेन। तो ये ब्लड मिक्स्ड ब्लड होता है जो यहाँ से इधर की तरफ आता है। अब ध्यान से सुनना, ये दिस इस एरिया को बोलते हैं हम साइनोसॉइड्स। ये कौन सा एरिया है, दिस इज कॉल्ड साइनोसॉइड। साइनोसॉइड कुछ नहीं होता भाई, ये कैपिलरीज होती हैं। साइनोसॉइड्स क्या होती हैं, दीज आर नथिंग बट कैपिलरीज। उसके बाद यहाँ पे जो लाइनिंग्स में जो सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर योर हिपेटोसाइट, जो ग्रीन कलर के हैं ये हिपेटोसाइट्स हैं। और देखो ध्यान से, हिपेटोसाइट्स के और कैपिलरीज के यानी कि साइनोसॉइड हिपेटोसाइट के बीच में एक स्पेस होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेस ऑफ डिस्से। और ठीक है, और जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, यानी कि दोनों हिपेटोसाइट के बीच में जो ये स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज कौन सा स्पेस, बिलियरी कैनालिकुलस, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलियरी कैनालिकुलस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें बाइल जो बन रहा होता है ना, यहाँ से आपको पता है हिपेटोसाइट्स में बाइल बनता है, तो यहाँ से निकल के वो किधर की तरफ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगली बाहर की तरफ जाएगा, और ये किस में ड्रेन हो जाएगा, अल्टीमेटली पोर्टल वेन में। फिर सारी पोर्टल वेन मिलके लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक वेन बनाएंगी, फिर वो आगे की तरफ कॉमन बाइल डक्ट और वो सब ऐसे जाएगा। अब मैं इसमें कुछ रेलेवेंस बताना चाहता हूँ। देखो एक्चुअली जब ब्लड यहाँ से आता है ना, तो ब्लड इधर की तरफ भी आएगा और इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, इधर। तो ब्लड दोनों तरफ डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी कि साइनोसॉइड्स में जो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो साइनोसॉइड है ना, इसमें जो कैपिलरीज होती हैं, मतलब जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं बहुत पोरस होते हैं, उसमें पोर्स होती हैं बहुत सारी। साइनोसॉइड्स के इधर भी बहुत स्पेस होते हैं, जो इसकी लेमिना होती है उसमें। और ब्लड या प्लाज्मा ईजिली इधर आ सकता है। जिसको हिपेटोसाइट अपने हिसाब से यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर हिपेटोसाइट को जो चीज़ें लेनी होंगी वो ले लेंगी, या और जो चीज़ यहाँ देनी होंगी वो दे देंगे। जैसे हिपेटोसाइट ने बिलिरुबिन बनाया तो बिलिरुबिन यहाँ से चला जाएगा सीधा ब्लड में। या फिर अगर यहाँ से कोई टॉक्सिनस हो, डिटॉक्सीफाई करना है, कोई ड्रग है उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, या फिर आपका बिलिरुबिन आया उसका हमें क्या कराना है, बिलिरुबिन को कंजुगेट बिलिरुबिन बनाना, तो ये सब यहीं से इधर की तरफ से आएगा, किस में, हिपेटोसाइट में, है ना। तो ये हिपेटोसाइट, ये इसकी रेलेवेंस होती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो है ये इसमें चीज़ें ऐसे मैनेज हो रही हैं। ये दिखा रखा है यहाँ पे फ्लो, देखो ब्लड दोनों डायरेक्शन में जाता है ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद
होता क्या है एक्चुअली, यहाँ से जितना भी ब्लड जा रहा है, जितना ब्लड इधर से आता है उतना ब्लड इधर से चला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ब्लड यहाँ पे बचता है। ठीक है, ये जो ब्लड बचता है ये भी सेंट्रीफ्यूगली जाता है, ये भी ऐसे ही जाएगा। देखो यहाँ से ये ब्लड ऐसे जो बचेगा वो ऐसे जाता है, और यहाँ पे होती है लिम्फेटिक्स, और लिम्फेटिक्स को यहाँ से कैरी कर लेती है। एक्चुअली यहाँ पे पोर्टल ट्रायड हम बोलते हैं, लेकिन 4 स्ट्रक्चर होते हैं। तो उस टाइम के हिस्टोलॉजिस्ट को 3 ही स्ट्रक्चर दिखे थे, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और आपका बाइल डक्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है लिम्फेटिक्स, जो मतलब उस टाइम नहीं देख पाते थे, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। तो यहाँ से जो लिम्फ आएगा वो इसके थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जो लिम्फ है किसका बन रहा है, जो यहाँ से बचा हुआ ब्लड था, जो इधर वापस नहीं जा पाया था सारा। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखना। तो सेंट्रीफ्यूगली 2 चीज़ें जा रही हैं, आपका बाइल जा रहा है इधर से लिम्फ जा रहा है, और सेंट्रीपिटली आपका जो ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड जो जा रहा है दोनों से, तो वो इधर की तरफ जा रहा है, फाइनली सेंट्रल वेन में जाता है। देखो अब ब्लड जो है सेंट्रल वेन में आया, ये क्या है, सेंट्रल वेन है, ये सेंट्रल वेन है, ये सेंट्रल वेन है। तो मैनी सेंट्रल वेन विल फॉर्म टुगेदर, व्हाट दे विल फॉर्म कॉमन, दैट इज़ अ हिपैटिक वेन बताएंगे। और हिपैटिक वेन फाइनली इन्फीरियर वेना के में जाकर ड्रेन करेगी, और इन्फीरियर वेना से राइट हार्ट में ऐसे आ जाएगा ब्लड। तो ये टोटल फ्लो है। टोटल फ्लो कैसे है, यहाँ से ब्लड आया आर्टीरियल, ये आ गया पोर्टल वेनस का ब्लड, फिर ये गया किस में, पोर्टल ट्रायड में। ठीक है, जिसमें हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन दोनों। फिर यहाँ से साइनोसॉइड्स के थ्रू ब्लड जाएगा सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन मैनी मल्टीपल बनाएंगे हिपैटिक वेन, फिर ये चली जाएगी इन्फीरियर वेना के में। दिस इज़ द बेसिक पाथवे। ठीक है, अब हम बाइल वाला जो है पाथवे वो भी हम इसमें देखेंगे एक बार, है ना। यू शुड नो कि जो कफर सेल्स होते हैं वो साइनोसॉइड्स के अंदर होते हैं। देखो साइनोसॉइड का स्ट्रक्चर अगर और डिटेल में तुम्हें बताना चाहूँ, ऐसे होता है। देखो ये होते हैं एंडोथीलियल सेल्स, दीज आर योर एंडोथीलियल सेल्स, और ये होते हैं लेमिना, लेमिना ऑफ साइनोसॉइड होती है, और ये अंदर की तरफ ये होते हैं एंडोथीलियल सेल्स। देखो लेमिना पोरस होती है ना, इसके बीच में बहुत स्पेस है, तो ईजिली मटेरियल आ जा सकते हैं, यानी कि ब्लड या फिर प्लाज्मा। सिमिलर जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ये भी पोरस होते हैं, फेनेस्ट्रेटेड होते हैं, यहाँ से भी ईजिली ब्लड इधर उधर आ जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। तो बीच में जो सेल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड कफर सेल्स, जो कि हमारे इम्यूनो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस एक्चुअली ये होते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे ट्रायड था, इसमें आपको पता है जो ब्लड आ रहा था वो स्प्लेनिक वेन से भी आ रहा था, यानी कि स्प्लेनिक वेन में डेड आरबीसीज होंगे, आरबीसीज को खाती है स्प्लीन, तो जो बचा हुआ मटेरियल होगा आरबीसीज को इधर आएगा, या फिर और भी कोई भी टॉक्सिन्स जीआईटी से इधर उधर, तो या फिर बैक्टीरिया वगैरह होंगे जितने भी इन्फेक्शियस, तो कफर सेल्स उन सबको यहाँ पे खा लेते हैं। तो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली हमें मिल रहा है देखने को, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाँ देखो, अगर हम ये जो हिपैटोसाइट्स आपको दिख रहे हैं, अगर इसको जूम इन करके देखें तो ये दिखेंगे ऐसे। देखो दिस इज़ एंडोथीलियल सेल लेयर, दिस इज़ द लेमिना, है ना, और ये होता है स्पेस ऑफ डिश से बीच में। जो हिपैटोसाइट्स होते हैं ना एक्चुअली ये ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं, पोडोसाइट्स निकाल लेते हैं, क्यों, टू इंक्रीज़ द सरफेस एरिया। तो इस तरफ जो हिपैटोसाइट की एक्चुअली 2 साइड्स होते हैं, आप खुद देख लो यहाँ पे। हिपैटोसाइट की जो ये वाली साइड है इधर, ये ब्लड की तरफ है, और जो बीच वाली साइड है ये बाइल की तरफ है ना। तो हम ये वाली साइड देख रहे हैं, इसी में क्या है, पोडोसाइट्स वगैरह बने होते हैं, दीज आर द पोडोसाइट। तो आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी मटेरियल इधर से ऐसे आएगा, और कोई भी जाना होगा तो वो ऐसे चला जाएगा, है ना। जैसे हिपैटोसाइट ने क्या भैया, एल्बुमिन बनाया हिपैटोसाइट ने भैया, और एल्बुमिन यहाँ से निकलेगा ऐसे, इसमें जाएगा स्पेस ऑफ डिप्से में, यहाँ से पोर्टल वेन में चला जाएगा, सेंट्रल वेन में चला जाएगा, फिर वो फाइनली वीनस सर्कुलेशंस में आपका चला जाएगा। सिमिलरली कंजुगेशन अगर होना है तो यहाँ से आपका बिलीरुबिन अपटेक होगा इस साइड से, फिर कंजुगेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेटेड बिलीरुबिन। फिर ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन इधर आएगा, इस स्पेस में आके इसको ही बोलते हैं बिलियरी कैनालिकुलस। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा यहाँ पे देखो कि बिलियरी कैनिकुलस, ये हम तो पढ़ रहे हैं ऐसे है बिलियरी कैनिकुलस, और आप तो 2 सेल्स के बीच में बता रहे हो। तो एक्चुअली ये होता 2 सेल्स के बीच में ही है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो पूरा का पूरा सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है कि सारे का सारा जो बाइल है वो एक कैनालिकुला ही बना लेता है ऐसे, जो कि बीच से होकर जा रहा होता है, लेकिन ये एक्चुअल में कैनालिकुलर बनता सेल्स के बीच में ही है। तो कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ यहाँ पे प्रोटीन होते हैं जो इसको, मतलब जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो इधर से लेके आ रहे होते हैं बिलीरुबिन को, कुछ यहाँ पे होते हैं। कंजुगेशन के बाद बिलीरुबिन वापस नहीं जा सकता क्योंकि वो पोलर नहीं बचता, तो इधर क्योंकि पोलर हो जाता है। अब जो इधर ये आया है दैट इज़ इधर आ गया, है ना। तो ये किससे आ जाता है, जितने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, OATP ऐसे कुछ नाम से होते हैं अलग अलग, तो वो यहाँ से बेसिकली इधर आ जाएगा, है ना। फिर ये यहाँ से बिलियरी कैनिकुलस से कंजुगेटेड बिलिरुबिन ये ऐसे यहाँ से ऐसे निकलेगा,
फिर ये किस में जाएगा, बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट फाइनली किस में जाएगी, कैनाल ऑफ बाइलरी कैनेलिकुलस, ये बाइलरी कैनेलिकुलस है। फिर कैनाल ऑफ हेरिंग्स अल्टीमेटली जाके किस में जाएगा, लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट बनाएगा। फिर ये किसके साथ मिलेगा, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर इसे सिस्टिक डक्ट आ जाएगी, ये बनाएगी बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट फाइनली आपकी बाहर की तरफ, ठीक है, किस में, जीआईटी में जाके ड्रेन कर जाएगी इन द ड्यूडेनम। ये हमें पता है पहले से। आपने ईटो सेल का नाम सुना है, ईटो सेल या फिर स्टीलेट सेल्स, नाम सुना होगा आपने। ये देखो कहाँ होता है ईटो सेल या स्पेस सेल, जो आपका स्पेस ऑफ डिसे होता है इसके अंदर सेल्स होते हैं ईटो सेल या फिर स्टीलेट सेल्स होते हैं। तो स्पेस ऑफ डिसे में ईटो सेल्स या फिर स्टीलेट सेल्स होते हैं। यूजुअली ये फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, और या फिर विटामिन ए, विटामिन भी तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, या फिर विटामिन ए स्टोर होता है इसमें। तो नॉर्मली ये अच्छे से पड़े हुए हैं हमारे सेल्स, कोई दिक्कत नहीं है इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमसे। बट अगर सपोज लीवर हिपेटोसाइट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया इन सेल्स में, हिपेटोसेलुलर इन्फ्लामेशन हो गया, ये कब होता है, कोई भी हिपेटोसेलुलर अपसेट आपने कर दिया, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक पेशेंट है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया, एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया, इन सब में ये सेल्स क्या हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। उस केस में क्या होगा आपका, जब ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर यहाँ पे क्या होंगे, रिलीज़ होंगे। जब इन्फ्लामेशन होगा हिपेटोसेलुलर सेल्स में तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होगी। इन्फ्लामेटरी मीडिएट क्या करते हैं, ईटो सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, या कह सकते हैं एग्रेसिव बना देते हैं। जब ये एग्रेसिव बन जाएगा तो ये यूजुअली क्या करता है, यहाँ पे फैट स्टोरिंग फंक्शन लॉस करके फिर ये अपना क्या काम करने लगेगा, इट विल बिकम मायोफाइब्रोब्लास्ट। क्या बन जाएगा, मायोफाइब्रोब्लास्ट। और मायोफाइब्रोब्लास्ट लॉट्स ऑफ कोलेजन प्रोड्यूस करेगा भाई, ठीक, लॉट्स ऑफ कोलेजन जाएगा, फाइब्रोसिस इन द लीवर, ठीक, इसी को बोलते हैं अल्टीमेटली सिरोसिस, ऐसे होती है। तो जितना भी आपका लीवर है पूरा का पूरा फाइब्रोस्ड हो जाएगा और सिरोसिस हो जाएगी। और जब सिरोसिस होगी, आप खुद सोचो ये क्या है, ये आपके साइनोसॉइड्स हैं, ये सेल्स क्या हैं, फाइब्रोसिस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फाइब्रोसिस की वजह से प्रेशर पड़ेगा, इधर से भी प्रेशर पड़ेगा, तो ये साइनोसॉइड्स क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो ड्रेनेज है या आउटफ्लो है वो अफेक्ट होगा। तो उसी वजह से आपको शंट जो है ना, पोर्टोसिस्टेमिक शंट होते हैं, तो उन सब में बैक प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से एसाइटिस और फ्लूइड का लीकेज होना, है ना, और जितना भी आपका कापुट मेडुस है, जो भी एसाइटिस वाले सारे फीचर्स हैं ना, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि फाइब्रोसिस हो गया। ये स्ट्रक्चर जानते हो क्या होता है, देखो ये एक हिपैटिक लोब्यूल है। अगर हम इमेजिनरी लाइन से 3 सेंट्रल वेन को जोड़ दें तो उसके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टेमिक इन सेंटर, इसको बोलते हैं पोर्टल लोब्यूल। कौन सा बोलते हैं, पोर्टल लोब्यूल। और पोर्टल लोब्यूल के सेंटर में आता है पोर्टल ट्रायड। देख ये हो गया क्लासिकल लोब्यूल जो होता है, इसके बीच में आती है सेंट्रल वेन, और पोर्टल लोब्यूल के सेंटर में आता है पोर्टल ट्रायड। जब भी हम पोर्टल लोब्यूल की बात एक्चुअली तब कर रहे होते हैं जब हम कैनालिकुलर सिस्टम की बात करते हैं, फिर बाइल ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, तब इसकी बात करते हैं, है ना, पर्टिकुलरली। इसलिए इसका एक पर्टिकुलर नाम हमने दे रखा है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो लीवर के कुछ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शन होते हैं। एक जोन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जोन 1, जोन 2, जोन 3। कुछ नहीं है, देखो जो जोन 1 होता है ये वाले सेल्स होते हैं। देखो ब्लड इधर से इधर की तरफ आ रहा है तो मैक्सिमम ऑक्सीजन ये वाले सेल ले लेंगे, तो जोन 1 वाले सेल मैक्सिमम ऑक्सीजन ले लेंगे। फिर लीस्ट ऑक्सीजन जोन 3 वाले सेल लेंगे। तो इसलिए हमने जोन 1, जोन 2, जोन 3 में इसको डिवाइड कर दिया है पूरे के पूरे सेल्स को। तो ये एक्चुअली अगर हम 2 सेल्स को ऐसे जोड़ दें तो इधर के जोन 1, जोन 2, जोन 3, इधर का जोन 1, जोन 2, जोन 3, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये इसका ये लॉन्ग एक्सिस होता है, शॉर्ट एक्सिस होता है। जो लॉन्ग एक्सिस होता है वो 2 सेंट्रल कैनाल को जोड़ रहा होता है, और शॉर्ट एक्सिस 2 पोर्टल ट्रायड को जोड़ रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये होती है इसकी, अगर इश्कीमिया है क्रोनिक कार्डियक फेलियर में सबसे पहले अगर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी तो खुद सोच के बताओ किस में मिलेगी, जोन 3 में देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम ऑक्सीजन वहीं जा रहा है, इसीलिए ये जोन 3 है। देखो जोन 3 में जो पैरा सेंट्रल एरिया जो होता है इसमें आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है आपका जोन 3 का, मान ले कोई भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है, तो हैवी इन्फ्लामेशन होगी, और हैवी इन्फ्लामेशन जब होगी, खुद सोचो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सबसे ज़्यादा किस में रिलीज़ होंगे, जोन 1 में, है ना, देन जोन 3 सेल्स। तो जोन 1 के सेल्स को इन्फ्लामेशन वाले जो है वो ज़्यादा अटैक करेंगे। तो इसलिए चीज़ ध्यान रखनी है, जोन 1 वाले जो सेल्स हैं दे विल बी मोस्टली अटैक्ड बाय द इन्फ्लामेटरी सेल्स, क्योंकि सबसे पहले सारे इन्फ्लामेटरी यहीं निकल जाएंगे, सारे के सारे वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर यहीं निकल जाएंगे, तो यहीं के सेल्स को डेड कर देगा, है ना। तीसरा है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन में जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन ले लिया, कोई भी आपने पॉइजन ले लिया तो पॉइजन भी किसको अफेक्ट करेगा, जोन 1 विल बी सफरिंग द मोस्ट इन टॉक्सिक इंजरी, ठीक।
सबसे ज़्यादा जोन 1 ही सफ़र करेगा, क्योंकि टॉक्सिन्स क्या है सीधे सीधे बाहर निकलेंगे, सबसे ज़्यादा जोन 1 में निकलेंगे, तो वहीं पे वो ज़्यादा अफेक्ट कर देंगे।